32वें के विषय में आपको बताया जा रहा है कि 32वें कितने प्रकार के हैं। मूसा के नाम से 32वां, पहला कुरिन्थियों 10:2, पहला कुरिन्थियों 10:2। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा के नाम का 32वां लिया। सिर्फ इतना नोट कर लो, बाद में स्टडी कर लेना, बाद में पढ़ लेना। पहला कुरिन्थियों 10:2। इस्राएलियों ने यहां पे क्या किया? मूसा के नाम का 32वां लिया। लिख लिया? यूहन्ना 1:14 से लेकर 18 तक यूहन्ना ने कहा, जो वो आ रहा है मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो पानी का 32वां देता था। यूहन्ना क्या बोलता है कि मैं पानी का 32वां देता था, और जो आ रहा है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। लिख लिया? और 32वां क्या है? 32वां एक मन फिराव की बात है। मन फिराव। लेकिन आपने अगर मन ही नहीं फिराया तो आप 32वां ले लो, पानी में डुबकी लगा लो, या जो मर्जी कुछ भी कर लो, पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा, ना उसका दान मिलेगा। लेकिन बहुत सारे जो लोग बोलते हैं 32वां ले लिया, पानी में डुबकी लगा लिया है तो तुम्हारा धर्म बदली हो गया, या तुम्हारे पास पावर आ गई, तुम्हारे पास शक्ति आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। पानी का 32वां एक मन फिराव का है कि आपको इस बात का भरोसा और विश्वास है कि मैं आज से एक बुरे कर्मों को छोड़ देता हूं, बुरे कर्म से दूर हटके एक अच्छे कर्म की ओर आ जाता हूं। मन फिराओ। क्योंकि यूहन्ना 32वां देता था। कुछ विषयों को देखेंगे। प्रेरितों के काम 8:36 से 37 तक। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के निकट पहुंचे, तब खोदे ने फिलिपुस से कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो 32वां ले सकता है। क्या कहा? अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो 32वां ले सकता है। यानी कि अगर तेरा विश्वास नहीं है, अभी तक तू सही नहीं है, चाहे तेरे को 10 साल हो जाए चर्च में आते हुए, आप 32वां लेना ही नहीं चाहिए। 32वां लेने की फिर आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने पाप से नहीं फिरोगे, अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ोगे, तो 32वें का मतलब है मन फिरा लेना, अपने पाप से, अपनी बुराइयों से मन फिरा लेना। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 32वां ना ले। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आप 32वां ना ले। दूसरा 32वां है अग्नि का 32वां। अग्नि का 32वां।
अग्नि का बपतिस्मा क्या है? अग्नि का बपतिस्मा जानता है कोई? अग्नि का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा है? वचन ये कहता है, क्या मेरा वचन आग के साथ आया हुआ नहीं है? क्या मेरा वचन आग के साथ आया हुआ नहीं है? ये वचन ही आग है, और जिसने इसको ले लिया, यानी कि इसके वचनों को मान लिया, वो अग्नि का बपतिस्मा है। वही क्या है? अग्नि का बपतिस्मा है। मत्ती 3 का 13 से 11 और 16 और 17 तक है। यीशु मसीह ने के साथ में बहुत सारों ने पानी का बपतिस्मा लिया और ऊपर आए, और यीशु ने भी यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और ऊपर आया तो आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये बात को कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। आकाशवाणी जो हुई है वो कैसे हुई? यहोवा परमेश्वर की ओर से हुई। उत्पत्ति के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जब यीशु का जन्म होना था तो जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा गया, वहां पर भी भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। मरियम ने जिब्राइल स्वर्गदूत से पूछा था, क्या ये बात परमेश्वर की ओर से है? यहोवा परमेश्वर की ओर से है। तो जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा था कि हाँ, ये यहोवा परमेश्वर की ओर से है। तो उसने कहा था कि जैसी परमेश्वर की इच्छा, यानी कि यहां भी इच्छा परमेश्वर की थी। पवित्र आत्मा कहां से उतरा? स्वर्ग से उतरा। किसके रूप में? कबूतर के रूप में उतरा और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज बात किस विषय में कर रहे हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इस विषय में हम बात कर रहे हैं आज। प्रेरितों को 3 का 19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिसमें प्रभु सब मुख से विशेषताओं के दिन आए। परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। कैसे लौट के आओगे? जब आप अपना मन फिराओगे, जब उन बुरे कामों को छोड़ दोगे जो संसार करता है। क्या करता है? संसार करता है।
ठीक है, मन फिराना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम मन नहीं फिराते हैं तो 32वां किसी काम का नहीं है। यानी कि 32वां लेने से आपका नाम जीवन की पुस्तक में तो लिखा गया, लेकिन कब लिखा जाएगा? जब आप मन फिराओगे। अगर आपने मन नहीं फिराया तो आपका 32वां लेना किसी काम का नहीं है। अब इस बात पर आ जाइए, जिस बात की आज चर्चा होने वाली है। प्रेरित किसे कहते हैं? प्रेरित, जो प्रेरितों की कलीसिया है वो कौन सा 32वां देती है? यीशु मसीह के नाम का 32वां देती है। कौन सी कलीसिया? प्रेरितों की कलीसिया। उसमें प्रेरितों के काम 2:38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों से क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का 32वां लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। अब यहां लिखा है कि मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, 32वां लोगे तो। किसके नाम पे? यीशु मसीह के नाम पे। कहने का मतलब है कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं सब यीशु मसीह के नाम पे कर रहे हैं, सब यीशु मसीह का जिक्र है, सब बातें यीशु मसीह के लिए है। तो क्या हम प्रेरितों की बात मान लें? ऐसे क्यों हुआ? आज इस बात को समझाना चाहता हूं, ऐसे क्यों हुआ? जब पतरस वहां था, प्रेरित वहां थे, चेले वहां थे, तो चेलों ने पतरस के साथ में बहस किया कि हमें मालूम नहीं, हमें तो 32वां दिया जाए। यहां पर क्या हुआ? चेलों में फूट हो रही है और वो कहे हमें मालूम नहीं, पतरस हमें तो 32वां चाहिए। तो यहां पर पतरस है, यीशु मसीह के नाम का प्रेरितों को 32वां देता है। किनको 32वां देता है? प्रेरितों को। आज हम उस विषय को भी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 से लेकर के 17 तक। कलीसियाओं में फूट और कलीसियाओं में विभाजन होना और कलीसिया फूट होने के कारण अलग अलग हो गई, सेवकाई बट गई। पहले क्या था? सेवकाई एक थी और यहां पर कलीसिया क्या होगा? बट गई। इसे मैं थोड़ा सा बताता हूं।
कलीसियाओं में फूट। यहां पर देखना 13 में, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्तुस और गयुस ने को छोड़ करके मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। इन 2 व्यक्तियों को बपतिस्मा दिया है पौलुस ने। इन 2 व्यक्तियों को, क्या नाम है इनका? क्रिस्पुस और गयुस, क्रिस्युस और गयुस को छोड़ करके मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से बपतिस्मा मिला है और हाँ मैंने स्तिफनुस के नाम के घराने को भी बपतिस्मा दिया है। इसे छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। यहां पर पतरस क्लियर बताता है, इन 2-4 परिवारों को मैंने बपतिस्मा दिया है। इससे आगे मैं नहीं जानता हूं। वो भी बपतिस्मा क्यों दिया? कलीसिया में फूट होगी, विभाजन होने लगे, लड़ाइयां होने लगी और सब वहां पे चौधरी बनना चाहते थे। मेन बात ये है, मेन रोड़ा ये है, सब के सब क्या करना चाहते थे? अलग कलीसिया बनाना चाहते थे कि मेरी भी कलीसिया हो, मेरी भी कलीसिया हो, मेरी भी कलीसिया हो। तो पतरस ने ठा करके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे दिया। अब ये बताइए, हम यीशु मसीह की व्यवस्था को मान लें जो उसने बपतिस्मा दिया, क्या हम उस बात को माने? पतरस ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे दिया, कहा कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमें तो यीशु के मुक्ति बातों को मानना कि जो यीशु ने वचन कहा है। यीशु मसीह ने, हमने किसकी बात को मानना है? यीशु मसीह की बात को मानना है। कैसे मानेंगे हम यीशु मसीह की बात? वचन से मानेंगे या अपनी मर्जी से? वचन से। मत्ती सुसमाचार निकालिए अध्याय 28 और उसका 17। उन्होंने उनके दर्शन पा करके उनसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये आज्ञा किसकी ओर से है? ये आज्ञा यीशु मसीह की ओर से है। और वहां आज्ञा किसकी थी? पतरस की आज्ञा थी। वो पतरस ने ये आज्ञा दी थी और बपतिस्मा दिया था कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूं तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। लेकिन पतरस ने वहां पर जो बपतिस्मा दिया था वो लड़ाई और झगड़े के कारण दिया था। कलीसिया में फूट हो रही थी वहां पे, इसलिए बपतिस्मा दिया गया था वो। लेकिन पतरस बोलता है, मैं 2-3 को बपतिस्मा दिया, 2-4 को जानता हूं, इसने बपतिस्मा दिया है, उसके नाम लिखे हैं, इससे आगे मैं नहीं जानता हूं। और मरना एक ही बार ही होता है, बार बार में मरना नहीं होता। क्या हम बार बार में मर सकते हैं?
बत्तीसवां पापों के लिए मर जाना, यानी कि छोड़ देना, या फिर छोड़ देना फिर कर लेना, फिर छोड़ देना, फिर जाकर के बोलना कि प्रभु मैं एक बार और डुबकी लगा लेता हूं, मुझे माफ कर दे। क्या तुम डुबकी लगाते रहोगे, माफी मांगते रहोगे? हर बार जाओ पानी में नहा लो, नहाने से, मैल धोने से, साफ करने से क्या तुम साफ हो जाओगे? नहीं, यहां पर है मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। नहाने से कुछ नहीं होने वाला है, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, पत्थर लेकर रगड़ लो जितना मर्जी, तुम्हारा मैल साफ हो सकता है। तुम थोड़े निखर सकते हो, ब्लीचिंग करवा लेना है? लेकिन ये ब्लीचिंग कौन सी है? बाहर की दिखावटी नहीं है, फेस को सजाने की नहीं है, चमड़ी को धोने की नहीं है, हृदय को धोने की है, मन की धोने की है। मन फिराओ, इसमें क्या लिखा है? मन फिराओ और लौट आओ। लौट आने का मतलब क्या है? अपने बुरे कर्मों को छोड़ दो, परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर ये तुम्हें कह रहा है, बुला रहा है कि अपने बुरे कर्मों को छोड़ दो और लौट आओ, मेरे पास आ जाओ। तो हम क्या करें? परमेश्वर के पास लौट आए। अगर परमेश्वर के पास हमें लौटना है तो हमें क्या करना होगा? मन फिराना होगा, तब हम नए सिरे से जन्मेंगे। अब तो बड़े तो हम 6 फीट के हो गए हैं, लेकिन जब सचमुच में मरे, पानी के अंदर जाना दर्शाता है कि मर जाना पाप के लिए। बाहर आने का मतलब है आज से आपका नया जीवन हो चुका है, आपने अपने पापों के लिए मर चुके हो। जिस तरह यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, वैसे आपने भी मरना होगा। वो क्रूस पे मरा था और तुम जल में मरोगे। लेकिन जल में कब मरोगे? जब तुम मन फिराओगे। अगर तुमने मन नहीं फिराया, भाई फिर चाहे तो उसके अंदर डूब के मर जाओ, पाप थारे समान नहीं हो सकते। और रोज नहाओ, चाहे दिन में 2 बारी डुबकी मारो, 10 बारी डुबकी मारो, चाहे सब दिन नहाए जाओ, उसमें थारे पाप माफ नहीं हो सकते। हाँ, मैल तो धुल जाएगा, मैल तो धुल जाएगा। अच्छा, मैं कुछ 2 बात और बोलना चाहता हूं। बपतिस्मा लेने से धर्म और जातियों का कोई ताल्लुक नहीं है। धर्म का और जातियों का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वचन ये बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 17 से लेकर के 20 तक कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता कहाँ है? परमेश्वर, ऊपर। पुत्र कहाँ है? ऊपर। पवित्र आत्मा कहाँ है? ऊपर। तो ये जो जातियां लड़ रही है ना, बकवास करते हैं, ये जमीनी लड़ाई है। लेकिन पिता भी ऊपर है, पुत्र भी ऊपर है और पवित्र आत्मा भी ऊपर है। जमीनी सतह पर तो हमने कुछ काम नहीं किया ना, लेकिन लोग इस बात को ठोस सबूत के तौर पे मानते हैं कि इसने बपतिस्मा ले लिया, धर्म बदली हो गया। अरे भाई, धर्म नहीं बदली हुआ, ये मन बदली हुआ है। ये लिखा गया है कि तुम मन फिराओ और पापों से, उन बुरे कर्मों को छोड़ करके मेरे पास लौट आओ। ये वो बपतिस्मा है। तुम सोचते हो कि बार बार मैं जो गंगा जी नहा नहीं आए और पाप धो देंगे। अगर ऐसे पाप धो जाएंगे ना, तो भाई जो गंगा में जितने क्या नाम जानवर नहाते हैं ना, पड़े रहते हैं, वो तो फिर मरते ही नहीं, तो अमर ही हो जाते।
जो गंगा में रहते हैं और जो सारा दिन गंगा में वो किश्ती चलाते हैं और गंगा में पड़े रहते हैं, गंगा में काम करते हैं, वो तो मरेंगे ही नहीं फिर। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर आपने सारे पापों को छोड़ करके ये मान लिया है कि मैं आज से पाप नहीं करूं, सारे पापों को छोड़ के मैं दूर हट जाता हूं और परमेश्वर केवल तुझे मानता हूं, तेरे नाम का डर मानूंगा, तेरे नाम का भय मानूंगा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई बुराई नहीं करूंगा, तो वाकई आपका उद्धार है। तब आप परमेश्वर के नजदीक जा सकते हो। दूसरा, एक बपतिस्मा और है। वो बपतिस्मा कौन सा है? लहू का बपतिस्मा। लहू का बपतिस्मा क्यों? हम प्रभु भोज लेते हैं ना, प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं, और एक नई वाचा को हर महीने हम पूरा करते हैं। यूहन्ना और याकूब, इन दोनों ने यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु जब तेरा राज्य आए कि मुझे एक को दाहिने बिठा लेना, एक को बाएं बिठा लेना। यीशु मसीह ने कहा था कि जो कटोरा मैं पीने को हूं, क्या तुम वो पी सकते हो? कौन सा कटोरा? लहू का कटोरा। यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर लहू में नहाया, वो क्या तुम नहा सकते हो? क्रूस के अंदर, क्रूस के ऊपर कितने लोगों ने देखा लहू में नहाया हुआ? सिर से लेकर के पैरों तक लहू ही लहू की धाराएं बह रही थी और लहू में नहाया हुआ। क्या ऐसा कटोरा कोई पी सकता है? क्या ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? कोई नहीं करता। ये सब कहने की बात है। और एक यीशु मसीह इस संसार में इकलौता प्रभु है, इकलौता परमेश्वर है जिसने जगत से प्रेम किया। उसके अंदर पिलातुस ने भी कहा कि मैं इस व्यक्ति के अंदर कोई भी अपराध नहीं देखता, मैं इसे सजा नहीं दे सकता। हमारा प्रभु, उसके अंदर कभी भी कोई छल कपट बेईमानी, उसके हाथ कभी किसी के खून से रंगे हुए नहीं है। वो तो बाहें फैलाए खड़ा हुआ है और कहता कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया। ये अधिकार मेरे पास है। आप प्रभु ने दिया मुझे, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। क्रूस उठा और मेरे पीछे आ जा, तो हम क्रूस नहीं उठा पाएंगे। हाँ, हो सके तो हम उनकी आज्ञाओं को मान सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो लहू से नहा लिया, क्या हम नहा पाएंगे? क्या चेले नहा पाए? चेले पतरस तो 3 बारी यीशु मसीह से इनकार कर गया, तब मैं नहीं जानता। लेकिन प्रेरित आज शिक्षा दे रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार है। अरे भैया, पतरस की बात को माने या यीशु मसीह की बात को माने? जब यीशु मसीह बता रहा है कि तुम जगत में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो,
ये आज्ञा मानना सिखाओ। तब हम ये आज्ञा मानना सिखाए या खाली यीशु मसीह के नाम की आज्ञा मानना सिखाए? तो हम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की आज्ञा मानना सिखाते हैं। तो जो आज इस वीडियो को देख भी रहे, सुन भी रहे, अधूरा प्रचार ना करें और लोगों को ना बहकाएं कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से भी बपतिस्मा लेते हैं, पिता और पवित्र आत्मा के नाम से भी बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि ये आज्ञा यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञा दी थी। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 17 से लेकर के आप पढ़िए, इसमें लिखा है क्लियर। अगर किसी को ये ऐसा क्यों हुआ था जब कलीसिया में फूट हुई थी, पास्टर ये नहीं बताते कि कलीसिया में फूट हुई थी, विभाजन हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी आपस में, सब अलग अलग कलीसिया बनाना चाहते, वो बात नहीं बताते ना। ये बताते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा का दान पाया। अरे भाई, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, नाम से बोल तू, यीशु मसीह के नाम में बोल तू, पवित्र आत्मा के नाम में बोल तू, पुत्र के नाम पे बोल तू, आशीष तो फिर भी पाएगा। है? तीनों तो एक से है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिय परमेश्वर तीनों एक ही है, यानी कि आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि पिता से ही पुत्र निकला और पुत्र से ही पवित्र आत्मा निकली है। तो त्रिय परमेश्वर, इसको क्या बोलते हैं? त्रिय परमेश्वर। वो हमारा परमेश्वर त्रिय परमेश्वर है, जो पिता से निकलता है, पुत्र से निकलता है, पवित्र आत्मा से निकलता है, उसे बोलते त्रिय परमेश्वर। बहुत सारे तो, और सबसे बड़ी एक सुंदर बात है कि यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं है, पूरी शिक्षा में प्रेम है, मारना नहीं सिखाता, काटना नहीं सिखाता, प्रेम प्रेम प्रेम, हर जगह प्रेम है। नंबर 2, यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, वो दोषी नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर पूरी इस पृथ्वी के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड में कोई भीख नहीं मांगता। पूरी दुनिया के कोने कोने में चले जाना, कहीं भी चले जाना, यीशु मसीह के नाम में आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? कि वो राजा है और राजा की संतानें कभी भी भीख नहीं मांगती। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो यीशु मसीह है और उसकी संतानें कभी भी भीख नहीं मांगेगी। ये परमेश्वर की ओर से ये हमें आशीष है। उसने कहा कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हम मांगेंगे तो यीशु मसीह से मांगेंगे, संसार से नहीं। हालेलुया। आज कितनों को समझ में आ गया कि हम पतरस ने जो बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में दिया था, या यीशु मसीह जो आज्ञा दी थी कि तुम जाओ, जगत में जाओ और चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। चेले तो प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, तो हम उनकी आज्ञा कैसे मान सकते? जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है और जो उपदेश है उसके मत्ती रचित सुसमाचार में ही है, उपदेश 5 में ना, 5 में उसके उपदेश है। अगर किसी ने पढ़ना है तो पढ़ लेना। दीन, नरम, धीरज और ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्या हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं ना? यस, जोर से बोलो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह, और आगे ये लिखा ना कि एक वचन में और भी था, पतरसी तो बोलता है कि मैंने ये इसमें 38 में बोल रहे ना, हाँ 10:38 में कि मुझे तो यीशु मसीह के सुसमाचार का काम दिया है, मैं यीशु मसीह के सुसमाचार को जानता हूं, मैं और कुछ नहीं जानता हूं, मैं 32वें के विषय में नहीं जानता हूं। हालेलुया। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बाकी कुछ